गुड मॉर्निंग, मैं दीपक कुमार झा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फ्री विजडम में। आप लोग का तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूं आपका प्यार और भरोसा के लिए। इतने कम शॉर्ट टाइम में आप लोगों का अच्छा कमेंट मिल रहा है, हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ा। सो प्लीज़ ये मोहब्बत कंटिन्यू रखिएगा और मुझे मौका दीजिए। मैं आप लोग के जो इंग्लिश जो है खून में डाल दूंगा, ब्लड में इंग्लिश डालूंगा। एजुकेशन जो है, नॉलेज जो हम पढ़ाई से भागते हैं वो ब्लड में डालूंगा। सो अगेन मैं बोला, इंग्लिश बहुत इजी है और हम सभी लोग इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, एक नया कंटेंट लाया हूँ जो कि हर एक इंसान का नीड है। हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। हम सभी चाहते हैं कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलें। हम गूगल में सर्च करते हैं इंग्लिश फ्लुएंट कैसे बोलें, अपने फ्रेंड से पूछते हैं, फैमिली से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं कि इंग्लिश को फ्लुएंट कैसे बोला जाए। तो आज मैं वो कुछ ऐसे टिप्स लेके आया हूँ, ऐसे मेथड्स लेके आया हूँ, प्रोसीजर्स लेके आया हूँ जिसको आप फॉलो और अपने लाइफ में कर लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ, इंग्लिश बोलने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अगर एक भी पॉइंट छूट जाता है तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक एक पॉइंट मैटर करता है। जैसे आप मैथ्स बचपन में पढ़ते हो, कोई स्टेप छूट जाने से आपका आंसर नहीं आता था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर मैंने करीब 10 मैथड्स लिखा। अगर एक भी मैथड आपसे छूट जाता है तो इट्स बिकम रियली टफ फॉर यू। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक बनाइए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए अगर इंग्लिश फ्लुएंट बोलना है तो। फर्स्ट पॉइंट, स्पीक योर आइडियाज। व्यू आइडिया इज इंपॉर्टेंट देन लैंग्वेज। आपके जो दिमाग में जो आइडिया है, जो भाव है, जो थिंकिंग है, जो विचार, उसको बोलिए। लैंग्वेज एक ब्रिज की तरह है। आपका जो इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, आपका एक आइडिया, थॉट। आप हमेशा इंग्लिश से डरता है, इंग्लिश से बोलता है भूत प्रेत है, ये है। भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज है बस, और कुछ नहीं। से हिंदी, भोजपुरी, मारवाड़ी, पंजाबी। तो आपका जो आइडिया, आपका जो विचार है, आपका जो थॉट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज से। जो आप, अगर मैं तुलना करूं एक तरफ आइडिया, एक तरफ लैंग्वेज, मेरे हिसाब से आइडिया का जो मतलब वजन है वो ज्यादा है दैन इंग्लिश की तुलना में। सो जो जब भी आपको इंग्लिश बोलने का मौका मिलता है, अपने जो आइडिया, अपने जो थॉट, अपने जो विचार है, आप जो सोचते उसको बिंदास बोलिए। चाहे आप सही बोल पाए, चाहे आप गलत बात, जब हिंदी इंग्लिश मिला के बोल पाए, टूटा फूटा बोलिए, डरिए मत। क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है, वो आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं जो आपको जज कर देगा। सर्टिफिकेट भी A4 पेपर का ही होता है। और कोई आप सर्टिफिकेट गेन के लिए इसका अर्थ नहीं कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, इसका अर्थ आप सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे। सक्सेस होना डिफरेंट स्टोरी। तो सर्टिफिकेट एक A4 पेपर है। उसी प्रकार लैंग्वेज भी एक जस्ट एक लैंग्वेज इंग्लिश, और ये कुछ नहीं। तो अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को बिल्कुल एक्सप्रेस कीजिए, बिंदास एक्सप्रेस कीजिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, डू नॉट शाय और अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश। कभी भी इंग्लिश बोलने से मत डरिए। नॉर्मली होता है क्या, जब कभी हम इंग्लिश बोलना चालू करते हैं, दो चीज का मेजर प्रॉब्लम। पहला, शर्माएंगे, मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे बोलूं। अरे भाई क्या शर्मा रहा है, नखरा किस बात का, मुंह से बोल। हिंदी कैसे बोलता है, भोजपुरी कैसे बोलता है, उसी प्रकार भाई तू इंग्लिश बोल। एक फर्स्ट चीज माना खत्म। अब लड़की है, लड़की अब लड़का है, वो अंकल है, वो चचा है, वो चाची में मजाक उड़ाएगा। अरे भाई बेशरम बन जाओ, बेहुदा बन जाओ, बेहुदा बन के बोलो, गलती से सब बोलो, उर्दू किनीपुर सब बोलो। ओके, जब तक बोलोगे नहीं तब तक आप इंग्लिश सीख नहीं सकते। बचपन का दिन याद करना, जब हम लोग जन्म लिए थे, चलते थे, कैसे चलते थे, गिरते थे, फिर ऐसे गिरते चलते हम लोग सीख गए। साइकिल चलाना याद करना, साइकिल चला तो पहली बार टूटे होगे, खून बहा होगा, फिर चलते सीख। उसी प्रकार इंग्लिश बोलोगे, गलती हो, गलती करते सीख जाओ। एक तो क्या, दूसरा हमको डर लगता है, अब मैं बोलूंगा, मेरा को मजाक उड़ाएगा, मेरा गलती हो जाएगा, मेरे नाम पे जो लोग क्रैकिंग करेगा, होने दो ना। तुम कब तक इससे डरोगे, कितना दिन तक डरोगे, एक ना एक तुमको सामना करना ही पड़ेगा। सो इस जो चैलेंजेस है, डिफिकल्टी को सामना करो और आगे बढ़ो। थर्ड है, कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड इनफ टू स्पीक। जब भी तुम इंग्लिश बोलते हो, हमेशा याद रखना कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। हम नॉर्मली क्या होता है, हम लोग बोलते हैं पर डर को। मैं सेल्फ दीपक कुमार झा, माय फादर नेम इज दिस, आई वर्क एज एन अकाउंटेंट। मेरा भाई डर के उसके बाद चुप। बट तू इतना ही बोला, ठीक है, मैं सिर्फ दीपक कुमार झा, आई वर्क एज एन अकाउंटेंट, मैं फादर सर्विस होल्डर। लेकिन ये जो 3 लाइन मैंने सेकंड रिटेक में बोला, मैं कॉन्फिडेंस था। मैं ये इंडिकेट करता है कि मुझे थॉट प्रेजेंट करो, इसमें मेरा अपना विश्वास है। ये जो ने ये हम लोग के माइंड में एक सोच किया है कि हम जो लंबा बोलेंगे तो मेरे को कंसीडर करेंगे। नहीं मेरा भाई, तू 4 लाइन ही बोल, 2 लाइन ही बोल, 1 लाइन ही बोल, लेकिन तू कॉन्फिडेंस के साथ बोल। बिकॉज कॉन्फिडेंस मैटर, कॉन्फिडेंस इज अ गेम चेंजर एलिमेंट। आप जो भी बोलो, 5 लाइन ही बोलो,
कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए। शो करने का मूल अर्थ ये है मेरे भाइयों बहनों, जो भी इंग्लिश बोलो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज द गेम चेंजर। बोल, हमेशा बोल्ड बनिए। बोल करने का आंसर का रिस्क लीजिए। गलती होगा ठीक है, लोग मेरा बोलेंगे ये भी ठीक है, लोग मेरे पे जो करेंगे ये भी ठीक है, पर मैं बोलूंगा या बोलूंगी, क्योंकि इससे आप ना दूसरे को, क्योंकि जरूरत आपको, जरूरत अगले को नहीं है। आज आप गलती करेंगे तभी हंसेंगे, कल जब यही आप सीख लेंगे ना, यही लोग आपको एग्जांपल देख रहे हो उसको क्या इंग्लिश बोल रहा है, क्योंकि ये चीज मेरे साथ में हुआ है। बिकॉज आई एम अ पर्सन फ्रॉम द हिंदी मीडियम बैकग्राउंड एंड राइट नाउ आई डोंट हैव इंग्लिश बैकग्राउंड। मैं 10 हिंदी मीडियम से पास आउट बच्चों से मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। 11-12 मैंने कॉमर्स स्ट्रीम किया ना, तो मैं इंग्लिश से कोई स्पेसिफिक डिग्री लिया, पर टुडे आई एम अ प्रोफेशनल इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश टीचर, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, इंग्लिश को ट्यूशन देता हूँ। सो अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो। पर मैंने क्या किया, मैंने बेशरम बन गया। बोल भाई, तो कितना मजाक उड़ाने उड़ा, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मेरे को बोलना है। बोलते बोलते सीख गया। आज लोग, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स लोग हैं या बहुत सारे ऐसे फैमिली रिलेटिव्स लोग हैं जो मेरी तो बनना चाहते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो गाइस यू भी, आप भी कर सकते हो। आप मेरे से कम नहीं है, ये मेरा वादा है आपसे। नेक्स्ट पॉइंट है यूज सोशल मीडिया इन इंग्लिश। देख भाई और बनो, सभी आदमी सोशल मीडिया यूज करता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब कुछ ठीक है ना। तो हम लोग वहां पे कमेंट करेंगे हिंदी में, चैट करेंगे हिंदी में ना भाई। कल तू ट्यूशन आएगा, कल तुम घूमने के लिए जाएगा, सिंपली मैसेज करो, कैन यू कम टुमारो फॉर ट्यूशन, विल यू जॉइन द पार्टी, टुडे इज हॉलीडे और नॉट, तो छुट्टी है क्या नहीं है। तो मेरा मोटो मेन में क्या बोलना चाहता हूँ भाई, कि जब भी सोशल मीडिया में चैट करते हो, कमेंट करते हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, वहां पे चैट करो इंग्लिश में, मैसेज करो इंग्लिश में, जो भी कमेंट करो इंग्लिश में। देखना ऑटोमेटिकली आपका वोकैबुलरी, आपका सोचने का तरीका, आपको जो नजरिया जो इंग्लिश का बदल जाएगा, और सडनली यू फील मोर कॉन्फिडेंट, मोर कॉम्पिटेंट, क्योंकि सब बात आप में है, खाली आपको सोच की बदलने की जरूरत है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट इट एज अपॉर्चुनिटी। जब कोई आपका बुराई करता है ना, तो आप डरिए मत कि डरिए मत कि हाँ वो मेरा क्रिटिसाइज कर रहा है, मैं गलत बोल रही हूँ। नहीं, आप सुनिए वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। क्रिटिक्स मतलब आपको बताना चाहिए कि ये आपकी कमी, उस कमी को ध्यान सुनिए, समझिए, उस कमी पर काम कीजिए। वो आपको एक्चुअली में भलाई दिखा रहा है। वो उन लोगों से अच्छा है जो आपको तेल मारेगा, चमचागिरी करेगा, क्योंकि ये लोग आपको आगे बढ़ने देंगे। ऐसे क्रिटिक्स आपको मौका देता है कि आप में क्या कमी है। आप क्रिटिक्स साबुन का काम कर रहा है, जो शरीर के मैल को खत्म कर रहा है। तो आप उस क्रिटिक्स की बात को सुनिए, वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, उस पर वर्कआउट कीजिए, एंड सडनली यू विल फाइंड अ टोटली डिफरेंट जोन, यू विल बी अ डेफिनेट बोनाफाइड स्पीकर। तो क्रिटिक्स जब भी करे, गुस्सा मत कीजिए, उससे लड़िए मत, अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए कि हाँ मैं कुछ नहीं, मेरे को कुछ वैल्यू नहीं है, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं फालतू हूं। टेक एज द अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ। उसको बोलिए ये बहुत अच्छा आदमी है, ये मेरे को वीकनेस बता रहा है, उस पर आप काम कीजिए, क्योंकि इससे आपका ग्रोथ हो, उसका नहीं। सब नेक्स्ट है स्पीक ब्रेकिंग इंग्लिश, इफ नॉट देन स्पीक विथ मर्ज ऑफ हिंदी। पहले तो फ्लुएंट आपको बोलना आता, अच्छी बात है, नहीं आता ब्रेक करके बोलिए। फ्लुएंट क्या हुआ, मैं सिर्फ दीपक कुमार जी, फ्लुएंट हुआ। ब्रेकिंग इंग्लिश क्या हुआ, मैं सेल्फ दीपक कुमार जी, ब्रेक हिंदी हुआ। अच्छा, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश मिलाकर मर्ज करके बोलिए। मेरा नाम दीपक कुमार झा है, आई वर्क अकाउंटेंट ग्रुप में, आई वर्क एज अकाउंटेंट, मैं स्टे करता हूं कोलकाता में। मैंने जो तीसरा लाइन जो बोला है स्टे करता हूं कोलकाता में, इससे पहले जो दो लाइन थे, मेरा नाम दीपक कुमार झा, मैं अकाउंटेंट ग्रुप में काम करता, ये था ब्रेकिंग इंग्लिश, कि मैं ब्रेक करके, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो फ्लुएंट नहीं, मेरे को बोलना आता है पर फ्लुएंट नहीं, ये था ब्रेकिंग इंग्लिश। आप इस तरह का इनिशिएटिव लेवल में इस तरह का स्टार्ट कीजिए। आपका लेवल अगर मान लीजिए इससे भी लो है, मान लीजिए आप कुछ वोकैबुलरी जानते हैं, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं कर सकते, ऐसा बोले आई स्टे इन कोलकाता। एक और यूज कीजिए हम, आई हैव टू गो टू दिल्ली, कुछ काम है यार। ये क्या हुआ, हिंदी इंग्लिश मिलाकर मर्ज करके। ये बहुत इनिशिएटिव लेवल में, बिगिनर लेवल में ये आपके बहुत अच्छा टूल है इंप्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट है इग्नोर ग्रामर। भाई और बहनों, ग्रामर सोचो, ग्रामर से इंग्लिश सीखोगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, यू हैव वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू लर्न द इंग्लिश, बिकॉज देखो ग्रामर जो है ना, एक जैसे खाना बनने के बाद उस पर जो सजाते हैं सलाद वालाद, कुछ ग्रामर उसी तरह के है। ग्रामर में करीब 200 टेंस का 50 रूल है, वॉइस का 50 रूल, नरेशन का 100 रूल है। उसके बाद में ये असर्टिव डिसर्टिव क्या क्या कितना सारा रूल है। तो हमारा जो ब्रेन है नॉर्मल ब्रेन है, हम लोग को सुपरमैन नहीं है जो 200 रूल याद रख पाएंगे। और वो अगर मान लिया जाए, रट्टा मार के रूल याद भी कर लिया जाए, ये बहुत डिफिकल्ट है कि सही रूल को सही टाइम पे अप्लाई होगा।
ये बात समझ लो। ग्रामर की बेस मान के इंग्लिश सीखना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो पूछोगे भैया सीखेंगे कैसे? अरे भाई हिंदी कैसे सीखा मेरा भाई? जब जन्म लिए थे तो माँ के तुमको पहले संज्ञा सर्वनाम विशेषण सिखाई थी क्या? पहले से पापा मामा चाचा, मम्मी बोले कि पापा नॉन है ये बताई थी आपको? दादी खाना खा रही है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बताई थी? आप बोलते बोलते से उसी प्रकार इंग्लिश बोलते बोलते से जाओ। जो लोग आपको बोले आप ग्रामर आप इंग्लिश सीख जाओगे, बाबू ध्यान रखना वो लोग अपना दुकान चमका रहा है। ये स्पेशली वेस्ट बंगाल बोर्ड में बहुत होता है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं उसी बोर्ड से पढ़ा हूँ। मैं 9th 11th 12th में इंग्लिश ट्यूशन पढ़ा, क्या उसका रिजल्ट मिला मेरे को खुद नहीं पता। पर हाँ मुझे उस वक्त लगता था कि मेरे को इंग्लिश नहीं आता है। पर सडनली जब मैं बीबीए करने के लिए गया, जिससे मैंने इंग्लिश सीखा अजय दा, उनसे जब मुलाकात हुआ ना, तो मतलब मैं 6 महीने में आई वाज टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी। मेरा जो कॉन्फिडेंस था, मेरा जो अप्रोच था, सब कुछ बदल गया। तो मैं 4 साल क्या किया, 4 साल मैंने ट्यूशन का पेमेंट किया, बहुत हार्ड वर्क दिया। मैं स्कूल खत्म होता 4 बजे, मैं रात के 8 बजे इंग्लिश पढ़ के आता था। 11 12 में स्कूल खत्म होता था, मैं 11 बजे इंग्लिश पढ़ के मैं 3 बजे आता था, जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश। मैंने कुछ नहीं सीखा, खाली क्वेश्चन से रटा एग्जाम पास हुआ। मेरे को डोलन मतलब आता था, पर मतलब वो मजा वो बात नहीं थी। लेकिन 6 महीना उस आदमी जो सर हमारे अजय दा, उनसे सीख के मेरा जोन ही अलग था, मेरा क्लास ही अलग बदल गया। तो सब उन्होंने वही चीज बताया, ग्रामर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रामर छोड़ दो, बोले पर फोकस करो, वोकैबुलरी बढ़ाओ, इंग्लिश ऑटोमेटिकली सीख लोगे। अगेन आई एम रिमाइंडर, try to extend communication in English always। जब भी किसी से मौका मिलता है ना इंग्लिश में बोलने को कोशिश करो, उसको बात को बढ़ाने की कोशिश करो। एग्जांपल के लिए किसी ने पूछा हाय, आप बोले हाय, हाउ आर यू, आप बोले आई एम फाइन, आप उसको चुप हो गए, आप उसको क्रॉस क्वेश्चन करो, सो हाउ इज लाइफ। ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन एक्सटेंड हो रहा है। वो बोलेगा इट्स गुड और बैड, मतलब ओ अच्छा, सो हाउ इज द जॉब गोइंग ऑन यू, वो कुछ बोलेगा, फिर आप कुछ बोलोगे। तो मेरा मोटो करने का, जब भी कोई से आप इंग्लिश में बात करते हो ना, उस कम्युनिकेशन को एक्सटेंड करो, क्योंकि जैसे कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा आपके पास मौका है बोलने का। आप जब बोलोगे तभी आप एज ए स्पीकर इंप्रूव कर पाओगे, एज अ पर्सन आपका ग्रोथ होगा, अदरवाइज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है क्रिएट एनवायरनमेंट इन माइंड टू स्पीक इंग्लिश। सबसे बच्चा लोग हमेशा मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चा आइडल सब पूछते रहते हैं, मेरे कलीग्स फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश कैसे बोलूं भाई होगा बड़े, मेरे को बहुत याद है, मैं अच्छा से जानता हूं, मैं ग्रामर टेंस को सब रोज जानता हूं, मैं ग्रामर सब कुछ जानता हूं, मैं बोल नहीं पाता हूं, मैं क्या करूं, यहाँ की एनवायरनमेंट नहीं है, ये नहीं वो नहीं। भाई एनवायरनमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, दिमाग में एनवायरनमेंट क्रिएट करो, दिमाग में करो तुमको इंग्लिश बोलना है, खुद को सब बोलो तुमको इंग्लिश बोलना है। जो भी मौकों से इंग्लिश में चालू हो जाओ, तो आप बोलोगे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लोग पागल समझेंगे, और लोगों का काम है कुछ ना कुछ करना। मतलब अगर अप टू द मार्क नहीं हो, बोलेगे आपको क्रिटिसाइज करेंगे, ये हमारे लायक नहीं है, इट्स नॉट, इट्स आउट ऑफ कास्ट। और आप उससे ज्यादा अपर कास्ट को, यार इसका तो मतलब समथिंग अलग जोन का आदमी है, लोग कुछ ना कुछ आपके बारे में कहेगा ही। तो जिंदगी आपकी है सर, आपको इनिशिएटिव लेना, लोगों को नहीं। तो सो प्लीज टेक द इनिशिएटिव और क्रिएट द एनवायरनमेंट इन अ माइंड। जब भी मौका मिले, थोड़ा लगता है कि हाँ इसको थोड़ा मोड़ा इंग्लिश का आइडिया, इंग्लिश बोलो, व्हाट्सएप पे चैट करो इंग्लिश बोलो, फेसबुक पे चैट करो इंग्लिश बोलो। अच्छा कम्युनिकेशन, जब भी 2 लाइन में कम्युनिकेशन खत्म हो सकता है तो उसको टालने की कोशिश करो। जितना एक्सटेंड करोगे उतना आपको अपॉर्चुनिटी है कि आपको अपनी बातों रखने का, आपको ग्रोथ करने का। सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट बोला, 10 का सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट, डोंट कंपेयर योर इंग्लिश विद अदर्स। कभी सबसे बड़ा मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तुलना करना स्टार्ट कर देते हैं। वो 5 लाख कमा रहा, मैं 1 लाख कमा रहा, मैं छोटा आदमी हूँ। वो 90% मार्क्स ले गया, ये लाया 40%, मैं फालतू हूँ। भाई किस बात का तुलना, सूरज चमकता है दिन में, चांद तारे चमकते हैं रात में, कोई डायलॉग नहीं, रियलिटी है। कभी किसी से तुलना मत करो, आपका खुद का एक एंटिटी है। आप जब दूसरे से तुलना करते हो ना, एग्जैक्टली में क्या होता है ना, आप उसको तो और उसको साइकोलॉजिकली बूस्ट करे, खुद को नीचे गिरा रहे हो आप। क्योंकि मेरे में जो हूं मैं हूं, अगर मेरे में कुछ कमी है तो मैं उस पर हार्ड वर्क करूंगा, आपको एज अ बोनाफाइड स्पीकर ग्रुप में, एज अ ये एस्टैब्लिश स्पीकर ग्रुप में अपने को एस्टैब्लिश करूंगा, मेहनत करूंगा। अगर ये सभी 10 मेथड्स आप अपने फॉलो कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये जो भी मैंने मेथड्स बोला है, ये ट्राई एंड टेस्टेड है। इस मेथड को सबसे पहले फॉलो करने वाला मैं खुद था, इसका आज इसलिए आपके सामने हूं। और मेरे कोचिंग में जो भी बच्चे निकले हैं सबको मैंने फॉलो करवाया, और सभी बच्चों ने इसको फॉलो किया, एंड एक्सीलेंट दे आर डूइंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, हमारे यहाँ के मैक्सिमम बच्चे सब हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के, आज डेट में जो इंग्लिश बोलते हैं ना, मैं आपको चैलेंज के साथ में कर, उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर वे लोग कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं?
थैंक यू फॉर अपने वीडियो लास्ट तक देखा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज 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 को शेयर कीजिएगा कि आपका एक शेयर से आपके अगल बगल में कितने भाई बहन उनका भला हो सकता है। तो शेयर इज द केयरिंग, शेयरिंग इज द केयरिंग। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।